हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर हिंदी के उस दिन का जंगल का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पतझड़ में हम कितने रोशन थे, जैसे उजाले के दो पेड़। घास बड़ी होती है तो आपस में दोस्त हो जाती है, पेड़ बड़े होते हैं तो अकेले हो जाते हैं। अपने आप में उलझे हुए यह कविता जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। पहले दो पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि पिछले पतझड़ में हम एक दूसरे के साथ रोशन थे, जैसे उजाले के दो पेड़। यह दोस्ती और आपसी संबंधों की सुंदरता का प्रतीक है। फिर कविता में घास के बढ़ने और दोस्ती की तुलना की जाती है, जहां घास एक दूसरे के पास आकर दोस्त बन जाती है, वहीं पेड़ के बड़े होने से वह अकेले हो जाते हैं, जैसे वे अपने भीतर उलझकर अलग हो जाते हैं। यह जीवन के परिवर्तन और अकेलेपन के अनुभव को दर्शाता है, जिसमें हम जीवन के कुछ समय में एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन समय के साथ अकेले भी हो जाते हैं। पुराने पेड़ों के सान्निध्य में चिड़ियों के घोंसले थे, पुराने पानी में नए पानी के घुसने का शोर था। ये कविता जीवन के बदलावों और समय की धारा को व्यक्त करती है। पुराने पेड़ों के सान्निध्य में चिड़ियों के घोंसले थे। पंक्ति से ये संकेत मिलता है कि पुराने समय में जीवन एक स्थिरता और शांति का प्रतीक था, जैसे पुराने पेड़ और उसमें बसे चिड़ियों के घोंसले। इसके बाद पुराने पानी में नए पानी के घुसने का शोर जीवन में बदलावों और नई चीजों के प्रवेश की ओर इशारा करता है, जो पहले के शांत और स्थिर जीवन को प्रभावित करते हैं। यह बदलावों की अनिवार्यता और जीवन के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है, जहां पुराना और नया दोनों साथ साथ चलते हैं। आसमान थोड़े से बादलों के पीछे पूरा छिपा हुआ था और हम दो पेजों की तरह चिपके हुए थे। समय हमारे बीच चाकू की तरह नहीं घुसा था। इस कविता में कवि एक खूबसूरत और गहरे संबंध की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। आसमान थोड़े से बादलों के पीछे पूरा छिपा हुआ था। पंक्ति का अर्थ है कि आसमान में कुछ बाधाएं थीं, लेकिन फिर भी उसकी विशालता छिपी नहीं थी। यह जीवन में कुछ छोटे बड़े रुकावटों या समस्याओं का संकेत हो सकता है, जो अंततः हमें प्रभावित नहीं करती। हम दो पेजों की तरह चिपके हुए थे का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे, जैसे दो पृष्ठ एक साथ होते हैं। ये गहरी दोस्ती या प्रेम को दर्शाता है। समय हमारे बीच चाकू की तरह नहीं घुसा था। से ये कहा गया है कि समय के बीतने या किसी बाहरी ताकत के प्रभाव से उनके बीच कोई दूरी या टकराव नहीं आया था। यह पंक्ति इस संबंध की शुद्धता और स्थिरता को दिखाती है, जिसमें समय भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमारे चारों ओर हजारों वर्ष पुराना जंगल था देखकर जिसने महसूस किया आने वाला वसंत। इस कविता की पंक्तियां प्रकृति और समय के अद्भुत संबंध को व्यक्त करती हैं। हमारे चारों ओर हजारों वर्ष पुराना जंगल था का अर्थ है कि चारों ओर प्रकृति का विशाल और प्राचीन रूप था, जो समय के साथ जीवित और कायम था। यह जंगल न केवल समय की स्थिरता को दिखाता है, बल्कि जीवन के चक्र और उसकी निरंतरता का प्रतीक भी है। देखकर जिसने महसूस किया आने वाला वसंत में कवि ये कह रहे हैं कि जो इस जंगल को देखता था, उसे आने वाले वसंत की उम्मीद और आभास होता था। वसंत का प्रतीक बदलाव, नयापन और जीवन की पुनः शुरुआत है। ये जीवन में बदलाव और नई उम्मीदों के आगमन को दर्शाता है, जो प्राचीनता के बीच भी अपनी जगह बना लेते हैं। दूर उस दिन वह ऐसा जगह हमारे लावण्य भरे चेहरे खाकर कि रातों रात अपनी खाल का रंग बदलने लगा। इस पंक्ति में कवि एक गहरे और प्रतीकात्मक अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। दूर उस दिन वह ऐसा जगह हमारे लावण्य भरे चेहरे खाकर से ये संकेत मिलता है कि कोई बाहरी ताकत या व्यक्ति हमारे आकर्षक और सुंदर रूप से प्रेरित होकर कुछ महसूस करता है। यहाँ लावण्य भरे चेहरे का अर्थ उन व्यक्तियों या परिस्थितियों से हो सकता है जो हमें सुंदर या आकर्षक बनाती हैं। रातों रात अपनी खाल का रंग बदलने लगा। पंक्ति से ये दर्शाया गया है कि उस बाहरी ताकत ने एक अचानक बदलाव महसूस किया, जैसे उसने अपनी पहचान, स्वभाव या रूप को बदल लिया हो। यह परिवर्तन आंतरिक या बाहरी हो सकता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कभी कभी हमारी उपस्थिति या प्रभाव दूसरों को इस तरह बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वे खुद को नई दिशा में ढाल लें। यह कविता बदलाव और व्यक्तित्व के परिवर्तन की ओर संकेत करती है। फर्स्ट मेन अंक के और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1. कवि ने पिछले पतझड़ में हम कितने रोशन थे में किसका चित्रण किया है? उत्तर, कवि ने एक सुंदर और मिलनसार रिश्ते का चित्रण किया है। 2. कवि के अनुसार घास और पेड़ में क्या अंतर है? उत्तर, घास एक दूसरे के पास आकर दोस्त बन जाती है,
जबकि पेड़ बड़े होकर अकेले हो जाते हैं। 3. पुराने पेड़ों के सान्निध्य में क्या था? उत्तर: पुराने पेड़ों के सान्निध्य में चिड़ियों के घोंसले थे। 4. पुराने पानी में नए पानी के घुसने का शोर से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर: यह जीवन में बदलाव और नई चीजों के आगमन का प्रतीक है। 5. आसमान थोड़े से बादलों के पीछे पूरा छिपा हुआ था से क्या संकेत मिलता है? उत्तर: ये संकेत देता है कि जीवन में कुछ बाधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें विशालता और संभावनाएं हैं। 6. कवि ने हम दो पेजों की तरह चिपके हुए थे में किस प्रकार के संबंध का वर्णन किया है? उत्तर: कवि ने एक गहरे, अडिग और जुड़े हुए संबंध का वर्णन किया है। 7. समय हमारे बीच चाकू की तरह नहीं घुसा था का क्या मतलब है? उत्तर: इसका मतलब है कि समय ने उनके रिश्ते में कोई दूरी या विघटन नहीं उत्पन्न किया था। 8. हमारे चारों और हजारों वर्ष पुराना जंगल था में कवि किस चीज का प्रतीकवाद प्रस्तुत कर रहे हैं? उत्तर: कवि समय और स्थिरता का प्रतीक प्रस्तुत कर रहे हैं। 9. देखकर जिसने महसूस किया आने वाला वसंत का क्या अर्थ है? उत्तर: इसका अर्थ है कि जीवन में बदलाव और नयापन आने वाला है। 10. दूर उस दिन वह ऐसा जगह हमारे लावण्य भरे चेहरे खाकर में कवि किस प्रकार के अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं? उत्तर: कवि बाहरी प्रभाव के कारण किसी के परिवर्तन का चित्रण कर रहे हैं। 11. कविता में पिछले पतझर का क्या प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है? उत्तर: पिछले पतझर का प्रतीक हो सकता है पुरानी यादें या बीते हुए समय की निरंतरता। 12. घास बड़ी होती है तो आपस में दोस्त हो जाती है से कवि का क्या संदेश है? उत्तर: ये संदेश देता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और मित्रता स्थापित करते हैं। 13. कवि ने पेड़ों को क्यों अकेला बताया है? उत्तर: कवि ने पेड़ों को अकेला बताया क्योंकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे अपने आप में उलझकर अकेले हो जाते हैं। 14. आसमान थोड़ा से बादलों के पीछे पूरा छिपा हुआ था का प्रतीक क्या है? उत्तर: यह जीवन में कुछ छिपी हुई चुनौतियों और कठिनाइयों का प्रतीक हो सकता है। 15. हम दो पेजों की तरह चिपके हुए थे में कवि ने किस प्रकार के रिश्ते को दर्शाया है? उत्तर: ये गहरे, अडिग और निरंतर रिश्ते को दर्शाता है। 16. कविता में समय हमारे बीच चाकू की तरह नहीं घुसा था का क्या भावार्थ है? उत्तर: 17. इसका अर्थ है कि समय के प्रभाव से उनके रिश्ते में कोई दरार नहीं आई थी। 18. हमारे चारों और हजारों वर्ष पुराना जंगल था का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? उत्तर: यह समय और स्थायित्व का प्रतीक है, जो जीवन में बदलाव के बावजूद निरंतर मौजूद रहता है। 19. कविता में वसंत का क्या प्रतीक है? उत्तर: वसंत परिवर्तन, नई शुरुआत और जीवन की नयापन का प्रतीक है। 20. वह ऐसा जगह हमारे लावण्य भरे चेहरे खाकर में कवि किस बदलाव का उल्लेख कर रहे हैं? उत्तर: कवि एक बाहरी ताकत के अचानक बदलाव का उल्लेख कर रहे हैं, जिससे वह अपनी पहचान बदलने लगता है। 21. रातों रात अपनी खाल का रंग बदलने लगा का क्या मतलब है? उत्तर: इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या ताकत अचानक अपनी पहचान या स्वभाव में बदलाव करती है। 22. हमारे चारों और हजारों वर्ष पुराना जंगल था में कवि ने किस बात को दर्शाया है? उत्तर: कवि ने पुराने और स्थिर समय का चित्रण किया है, जो चारों ओर बसा हुआ था। 23. पुराने पेड़ों के सान्निध्य में चिड़ियों के घोंसले थे का भावार्थ क्या है? उत्तर: इसका अर्थ है कि पुराने पेड़ एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते थे, जिसमें चिड़िया घोंसला बनाती थी। 24. कविता में समय हमारे बीच चाकू की तरह नहीं घुसा था में समय का क्या संदर्भ है? उत्तर: ये समय के प्रभाव को निराकार करता है, जो रिश्तों को प्रभावित नहीं करता। 25. घास बड़ी होती है तो आपस में दोस्त हो जाती है से क्या संकेत मिलता है? उत्तर: ये संकेत देता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और मित्र बनते हैं। 26. आसमान थोड़े से बादलों के पीछे पूरा छिपा हुआ था से कवि का क्या संदेश है? उत्तर: ये संदेश है कि जीवन में छोटे बदलाव होते हैं, लेकिन बड़ा कुछ छिपा हुआ होता है। 27. वह ऐसा जगह हमारे लावण्य भरे चेहरे खाकर में कौन सा परिवर्तन दिखाया गया है? उत्तर: इसमें बाहरी प्रभाव से आंतरिक परिवर्तन को दर्शाया गया है। 28. हम दो पेजों की तरह चिपके हुए थे
से किस तरह के रिश्ते का संकेत मिलता है? उत्तर, ये संबंधों में गहरे जुड़ाव और एकता का प्रतीक है। 29, हमारे चारों ओर हजारों वर्ष पुराना जंगल था, से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कवि ये कहना चाहते हैं कि समय और प्रकृति में गहरी स्थिरता और पुरातनता है। 30, समय हमारे बीच चाकू की तरह नहीं घुसा था, का क्या संदेश है? उत्तर, इसका संदेश है कि समय के बावजूद रिश्ते मजबूत और अडिग रहे। 31, वह ऐसा जगह हमारे लावण्य भरे चेहरे खाकर, का क्या अर्थ? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।